तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। हम वापस से आ चुके हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 लेके। हाँ, हमें पता है कि हमने अभी पीवाईक्यू लाइव में नहीं कराया सोल्यूशन का, जल्दी कराएंगे। हम थोड़े से आलसी हैं तो इसीलिए पीपीटी हम नहीं बना पा रहे हैं और इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं। जल्दी आपको लाइव में सोल्यूशन का पीवाईक्यू कराया जाएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो अब हम चैप्टर लेके आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पहले जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप कहेंगे सर आप तो संधि विच्छेद कर दिए। तो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर ये प्रोसेस होता कैसा है। तो आपको यहां से दिख रहा होगा, ये देखिए कॉपर आयन यहां पे चिपक रहा है, ये आपको दिख रहा है। करंट लगातार ट्रांसफर हो रहा है एनोड से इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट जो कि कॉपर सल्फेट का बना हुआ है, ये कॉपर सल्फेट, रुक जाइए इसको दोबारा प्ले कर दें, देखने में सुंदर लग रहा है। और ये दोबारा प्ले नहीं हो रहा है, मेरी बेइज्जती कर दिया। रुकिए, वापस से हम प्ले करते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे, ऐसे हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट से बना है, कॉपर टूट रहा है, कॉपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो कैथोड नेगेटिवली चार्ज पे जुड़ के देखिए इसको प्योर कॉपर बना रहा है। इनिशियली जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, रुक जाइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए कॉपर पतला सा है, पर जैसे जैसे इस पे कॉपर आयन जुड़ता गया धीरे से मोटा हो गया। और यही प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसमें हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। नोट्स जैसा कि आपको पता है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये किसने इतना मोटा कर दिया खाते पीते घर का, ये किसने इतना पतला कर दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द बेसिक स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ विच प्रोसेस बच्चों, परफेक्ट। कौन से प्रोसेस की बात होती है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है। आपने अभी ये देखा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जहां पे करंट जा रहा है पॉजिटिव से, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो आइए हर एक के बारे में पढ़ते हैं हम। पहले इसकी लेबलिंग कर देते हैं। तो ये जो है व्हाइट से लेबलिंग करते हैं, व्हाइट से शायद दिखी जाए हमें। ये दोनों है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का काम होता है ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी, या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आप। ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है ये है इलेक्ट्रोलाइट। इसका भी ऑलमोस्ट काम सेम होता है, पर एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने मॉल्टेन या फिर एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर मॉल्टन स्टेट क्या होता है। तो आप सबने वो जरूर खाया होगा, बिस्किट और चाय, पानी और चाय। तो बिस्किट और चाय की बात करते हैं, कई बार बिस्किट डूब जाता है, तो जो डूबा हुआ स्टेट रहता है बिस्किट का, जैसे कि आप लोग डूब रहे हैं अपनी पढ़ाई में, पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, तो उस स्टेट को बच्चों क्या कहते हैं, मॉल्टन स्टेट कहते हैं। ठीक है, एक्वा स्टेट मतलब लिक्विड में डिसॉल्व करके। तो कोई भी सब्सटेंस इफ इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी in its molten और aqueous state। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट का बहुत सुंदर सा एग्जांपल आप लोग के लिए रखा गया है। आप लोग यहां से निकाल नहीं सकते हैं बच्चों, ये आपको अपने मेडिकल स्टोर, घर के आसपास के मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तभी ये मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की अगर हम बात करें, बेसिक बात करें, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में बच्चों होता क्या है ये जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एक बैटरी होती है। बैटरी प्रोवाइड्स विथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड ये क्या करते हैं, ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो बच्चों इलेक्ट्रोड होते हैं ना, ये दो होते हैं।
बढ़िया कलर खोजते हैं। दो टाइप के इलेक्ट्रोड देखे जाते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। कैथोड जो होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और एनोड जो होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। आई होप आपको ये सारे कलर्स दिख रहे होंगे, कलर में कहीं कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया। तो कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कैथोड पे हमेशा, कलर चेंज करते हैं, छपरी ग्रीन पे पहुंचते हैं। कैथोड पे हमेशा रुकिए आप, कैथोड पे हमेशा कैटायन पहुंचता है, कैटायन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसके कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन। तो ये कहानी आपको याद करनी होगी कि कैथोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। जैसे कि आपने यहां पे देखा था, यहां पे आपने देखा था कि कॉपर इसमें ऐड हो रहा था, क्योंकि आपको वापस से दिखाते हैं। Why is it not playing? कुछ तो कष्ट है, इसको प्ले होना चाहिए था। बच्चों हम भी भूल गए कैसे चलाते हैं। इट शुड प्ले एंड इट इज नॉट प्लेइंग। चलिए कोई बात नहीं, वापस से ट्राई करते हैं। करंट पेज, प्ले हो जा सिम सिम, प्ले हो जा सिम सिम, प्ले हो जा सिम सिम। हाँ प्ले हो गया। तो आपको दिख रहा है कॉपर इस पे ऐड हो रहा है, कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तब वो ऐड हो रहा है। तो कैसे काम कर रहा है बच्चों, यहां पे Cu2+ आयन था, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। एनोड पे ऑन दी अदर हैंड एनायन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है मतलब यहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आपको ये बात बच्चों याद रखनी पड़ेगी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बहुत सुंदर नोट्स हमने लिख रखा है, पर क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, ये दिख नहीं रहा है, और अब ये दिखेगा, और अब ये हम करेंगे अप्लाई टू ऑल द स्लाइड्स। ओके नाउ वेरी गुड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बच्चों। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो क्या कह रहा है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर। मतलब हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे वो केमिकल में कन्वर्ट होगी, और हम जो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो इलेक्ट्रिकल में, वाइस वर्सा कन्वर्ट होती रहेगी। और ये इसी से डील करता है, ड्रग डीलर है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। ये दो बातें आपको याद रखनी होगी, कई बार थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या फिर गैल्वेनिक सेल है। अब गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल का बना होता है, ठीक है, दो हाफ सेल। देखिए एक एनोड हाफ और कैथोड हाफ, कई जगह इसको ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ भी कहते हैं। यहां लिख देते हैं हम ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टू हाफ सेल्स, तो हाफ सेल्स कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ। अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, ठीक है। हर हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, जिसकी बात कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। एक मेटालिक इलेक्ट्रोड होता है, देखिए पिछले बार कॉपर था जो आपने वीडियो देखा था, जिसपे ऑक्सीडेशन होगा उसे कहेंगे एनोड। अभी ये हमने पिछले स्लाइड में आपको समझाया है, अभी ये पिछले स्लाइड में आपको समझाया है। इसका बैकग्राउंड हमें वापस से चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही कष्ट हो जाएगा, है ना। उसे एनोड कहते हैं, और जिसपे रिडक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कैथोड कहते हैं। यहां तक तो कोई कष्ट नहीं होगा, अभी आपको बताया गया है। और हाफ सेल्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, हाफ सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मींस ऑफ अ पोरस स्पॉट और अ सॉल्ट ब्रिज।
सॉल्ट ब्रिज से इनको सेपरेट किया था। एक बार क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है कंसंट्रेशन में चेंज मेंटेन रखना, रेगुलर मूवमेंट को अलाउ करना, ये मेन काम होता है सॉल्ट ब्रिज का। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल बच्चों आपने पढ़ लिया, अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या, आपको ये समझाते हैं। कौन कौन सा हाफ सेल है बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, एंड रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो मान लीजिए, मान लेते हैं कि एक मेटल है, इसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और ये कन्वर्ट हो गया Mn+, यही हुआ। और रिडक्शन हाफ में क्या होगा, रिडक्शन हाफ में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, n लिख देते हैं, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों रिएक्शन जब मिलेंगे तो फाइनल रिएक्शन इनसे क्या होगा, फाइनल रिएक्शन क्या होगा, M प्लस An+, ये एक साइड थे, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ और ये Mn+ और A में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है और एक जगह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। जब भी ये साइमल्टेनियस काम होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं बच्चों, रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। दैट इज रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे रिडॉक्स क्या होता है, हाफ सेल कैसे लिखते हैं, ई नॉट सेल क्या होता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और टेलीग्राम पे हमें जाके जरूर चेकआउट करें और इंस्टाग्राम पे भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।